गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे श्री जपजी साहिब की 8वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, जपजी साहिब की 8वीं पौड़ी में गुरु नानक देव जी बता रहे हैं कि सच्चे मन से परमात्मा का नाम, उसकी महिमा और गुरु की वाणी को सुनने का क्या प्रभाव होता है। यहाँ सुनना केवल कानों से सुनना नहीं, बल्कि मन से स्वीकार करना और जीवन में उतारना है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से परमात्मा की महिमा सुनता है, वह आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठता है। सिद्ध, पीर, देवता और योगियों जैसी उच्च आत्मिक अवस्था प्राप्त करने की शक्ति उसमें आ जाती है। यहाँ यह नहीं कहा गया कि वह सचमुच सिद्ध या पीर बन जाता है, बल्कि यह कि उसका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो जाता है। सुनिए तरत धवल आकाश। परमात्मा की वाणी सुनने से व्यक्ति को इस सृष्टि का ज्ञान होने लगता है। धरती, आकाश और संपूर्ण रचना के पीछे जो ईश्वर की व्यवस्था है, उसे समझने की बुद्धि मिलती है। सुनिए दीप लोय पाताल। सच्चे श्रवण से मनुष्य की समझ इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह संसार, विभिन्न लोकों और समस्त सृष्टि की व्यापकता को समझने लगता है। यहाँ द्वीप, लोक और पाताल संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक हैं। जो व्यक्ति नाम और गुण की वाणी में जुड़ा रहता है, उस पर मृत्यु का भय हावी नहीं होता। काल अर्थात मृत्यु या समय भी उसके आत्मिक आनंद को नहीं छीन सकता। उसका मन निर्भय हो जाता है। सुनिए पोह सके न काल। नानक भगता सदा विकास। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भगवान के सच्चे भक्त हमेशा आत्मिक प्रसन्नता और आनंद में रहते हैं। उनकी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा की महिमा सुनने से, नाम से जुड़ने और गुरु की शिक्षा को अपनाने से मन के दुख, अज्ञान और पाप रूपी विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जीवन में शांति और पवित्रता आने लगती है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पूरी पौड़ी का सरल हिंदी भावार्थ इस प्रकार से है। गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि यदि मनुष्य श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ गुरु की वाणी और परमात्मा के नाम को सुनता है, तो उसका जीवन बदलने लगता है। उसका ज्ञान बढ़ता है, उसका भय समाप्त होता है। वह ईश्वर की रचना और उसके हुक्म को समझने लगता है। उसके मन के दुख और विकार दूर होने लगते हैं और वह हमेशा आत्मिक आनंद में रहने लगता है। गुरु प्यारी संगत जी, वर्तमान जीवन के लिए इस पौड़ी का संदेश इस प्रकार से है। केवल कानों से सुनना पर्याप्त नहीं, मन से सुनना और जीवन में उतारना ही सच्चा सुनिए है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गुरुवाणी सुनता, समझता और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत, निडर और प्रसन्न हो जाता है। सच्चा श्रवण हमें बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर का परिवर्तन देता है। यही इस पौड़ी का सबसे बड़ा संदेश है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 5 डिजिट्स हैं 74969।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना। मेरी जिंदगी में आज जो कुछ भी है वह सब आपकी असीम कृपा और आशीर्वाद का फल है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी की भक्ति ने ही मुझे आपके चरणों तक पहुंचाया। मेरे लिए आप ही शिव हैं, आप ही मेरे गुरुदेव हैं। जब पहली बार मैं बड़े मंदिर में गई तब ऐसा अनुभव होने लगा कि मुझे आपने जोड़ लिया है। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी में लगातार आपकी कृपा और आशीर्वाद बरसते रहे हैं। हाल ही में जब मैं अपने CFP के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर रही थी तब मुझे अपनी पुरानी मार्कशीट अपलोड करनी थी। वह लगभग वर्ष 2014 की थी। जब मैंने उस पर अपना रिजल्ट घोषित होने की तारीख देखी तो अचानक मन में उसे जोड़कर देखने का भाव आया। आश्चर्य हुआ कि उसका योग भी 7 था। उस क्षण मुझे महसूस हुआ कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि आपकी कृपा का संकेत है। जब से मैंने आपके मंदिर में कदम रखा है तब से मेरी जिंदगी में 7 और विशेष रूप से 16 का अद्भुत आशीर्वाद बार बार दिखाई देता है। चाहे मेरी कंपनी में ज्वाइनिंग की तारीख हो, मेरा कर्मचारी कोड हो, वेतन मिलने की तारीख हो, मेरे पति का जन्मदिन हो या मेरी गाड़ी का नंबर, हर जगह किसी न किसी रूप में आपकी कृपा के ये संकेत दिखाई देते हैं। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि यह सब आपकी ही देन है। लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख शुक्राना। गुरुदेव, आपने बिना मांगे मुझे इतना कुछ दिया है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आपने मुझे केवल सुख की सुविधाएं ही नहीं दी बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी दी। आपने मुझे जीवन को सही दृष्टि से देखना और हर परिस्थिति से सीखना सिखाया। आज मैंने अपने जीवन की हर चिंता आपके चरणों में समर्पित कर दी है। जब सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देती हूँ तो मन को अद्भुत शांति और सुकून मिलता है। मुझे विश्वास है कि आपसे बढ़कर मेरा कोई अपना नहीं है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि आप किसी भी आशीर्वाद को देने से पहले अपने भक्त को परिस्थितियों के माध्यम से मजबूत बनाते हैं। जब वह उस आशीर्वाद का योग्य बन जाता है तब आप उसे वह वरदान देते हैं जो उसके जीवन में स्थायी सुख और सफलता लेकर आता है। हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सीख का शुक्राना, हर परीक्षा का शुक्राना, हर आशीर्वाद का शुक्राना। आई लव यू गुरुदेव, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9959। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन और चमत्कारी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरे लिए गुरुपा, मेरे दोस्त, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा सब कुछ हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे मन में चल रही सारी बातें भी गुरु जी जानते हैं। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। संगत जी, मैं आउट ऑफ इंडिया रहती हूँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे जगह और नाम नहीं रिवील करना। संगत जी, यहाँ अक्सर जून महीने में बारिश होती है, कभी सुबह तो कभी शाम, डेली। और संगत जी, यहाँ एवरी सैटरडे गुरु जी के सत्संग भी होते हैं। तो इस टाइम जब सत्संग हुआ वो शाम का सत्संग था और मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी को बोला कि अपन पोल में नाम दे देते हैं कि हम आएंगे, लेकिन बारिश की वजह से नहीं जा पाए तो कैंसिल करना पड़ेगा। और संगत जी, फिर क्या था, गुरुजी तो हमारी हर छोटी से छोटी चीज का भी सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो बस गुरुजी ने इसका भी निकाल दिया और संगत जी उस दिन बारिश ही नहीं हुई गुरुजी की कृपा से, लेकिन वेदर हो रहा था बारिश का और बारिश हुई भी नहीं। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। लाख लाख करोड़ों करोड़ों शुक्राना शुक्राना गुरुपा। हर पल हर वेले हर सांस दा शुक्राना मेरे दातिया। ऐसे ही आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, और हाँ, सोनू अंकल जी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0693। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया मिश्रा, ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपने गुरुपा की बेटी आप सभी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं अपनी माँ की ओर से कर रही हूँ। संगत जी, हुआ यूं कि टेलीपैथी के माध्यम से 2-3 दिन से गुरुपा मेरी माँ को लेकर पॉजिटिव संकेत दे रहे थे कि तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस की है, तेरी माँ का कष्ट काट दिया है। तो संगत जी, जब भी गुरुपा इस तरह के संकेत देते हैं तो सच में उस मैसेज से रिलेटेड घटना आपके सामने जरूर आती है। और मैंने ये मैसेज पढ़कर मन ही मन गुरुपा का शुक्राना करते हुए बोला कि गुरुपा, आप ही पर छोड़ा सारे अपनों की जिम्मेदारी, तो मैं बेफिक्र रहती हूँ, आप सब अच्छा करोगे, कुछ गलत नहीं होने दोगे। और संगत जी, उसी दिन रात में यानी परसों के दिन मैंने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की, जबकि मैं दिन के समय अपनी माँ से बात कर चुकी थी और गुरुपा के मैसेज के बारे में भी बताया था कि अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, गुरुपा संकेत दे रहे हैं आपको लेकर। तो माँ बोली, तू चिंता मत कर, गुरुपा हैं अपने, कुछ गलत नहीं होने देंगे, सब पहले ही संभाल लेते हैं। और संगत जी, मैंने और भी बात करके फ़ोन रख दिया। फिर रात के समय मुझे अपनी माँ से बात करने का फिर से मन हुआ और मैं फ्री भी थी, तो मेरी माँ से बहुत सी बातें हुई और बातों बातों में उन्होंने बताया कि अभी मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही गिर गई। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो बात सुनकर मैं इतनी घबरा गई और उनकी एक नहीं सुनी। मैं बोली, मैंने कहा था आपसे कि आप अपना ख्याल रखना, गुरुपा के मैसेज कभी गलत नहीं होते। और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी, पर मेरी माँ बोली, इतनी घबरा मत, कुछ नहीं हुआ मुझे, छोटी कुर्सी पर बैठी थी, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे गिर गई, पापा ने उठा लिया था, साथ ही थे, एक खरोंच भी नहीं आई है, चिंता मत कर। और मैंने मन ही मन अपने पिता को शुक्राना करते हुए बोला कि समझ गई हूँ गुरुपा मैं कि कोई बड़ा कष्ट आपने इतने छोटे में काट दिया है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और अभी सुबह भी मैंने गुरुपा का मैसेज पढ़ा कि तेरे परिवार का कष्ट काट दिया। तो गुरुपा, हम तो नादान संगत हैं आपकी, हमें तो कुछ भी नहीं पता होता और आप हम संगत का इतना ख्याल रखते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बारंबार दिल से शुक्राना करती हूँ आपका। इन्हीं ढेर सारे शुक्रानों के साथ अपना आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0847। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग 2 है, माफ करना गुरुजी, आपकी बेटी ने बहुत टाइम लगा दिया सत्संग शेयर करने में, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ करना गुरुजी। संगत जी, ये पहला शुक्राना 31 मई का। मैंने सोचा था कि बड़े मंदिर जाऊंगी गुरुजी के समाधि दिवस पर मेरा जाना नहीं हो पाया किसी वजह से। मुझे बहुत रोना आया इस बात के लिए। तभी एकदम से एक आंटी ने मुझे किसी के घर पर हो रहे सत्संग का इनविटेशन भेजा। उन्होंने मुझसे बोला, तुम यहाँ चली जाओ, ये मेरे लिए है, पर मैं जा नहीं पाऊंगी, तुम होकर आ जाना। संगत जी, सोनू अंकल जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं शॉक्ड हो गई। और उसी टाइम मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र सत्संग का बुलावा आएगा, तू जरूर आना, तेरे लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं। तभी मेरे मन से आया, जय गुरुजी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, कब कहाँ पर कैसे अपनी बेटी का कल्याण करना है वो तभी बुला लेते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज कभी अपनी बेटियों को रोते हुए नहीं देख सकते, बस जरूरत है तो सच्चे विश्वास की। सोनू अंकल जी, फिर उस सत्संग में मेरा जाना हुआ गुरुजी की कृपा से। डर लग रहा था, पहली बार किसी सत्संग में मेरा जाना हुआ और वहां जाकर गुरुजी ने मुझसे सबसे आगे अपने पास बैठाया। शुक्राना गुरुजी, मेरे ऊपर इतनी मेहर करने के लिए। उसके बाद मेरा दूसरा सत्संग ये है। संगत जी, सोनू अंकल जी, बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, सामान पैक कर ले, तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। मैं सोचने लगी, कैसे होगा गुरुजी, मेरा तो कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तभी गुरुजी का मैसेज आया, सामान पैक कर पुत्र, तुझे यात्रा पर भेज रहा हूँ, ब्लेस करना है। तब भी समझ नहीं आया मुझे। और अगले दिन हुआ ऐसा संगत जी, मेरे बड़े भैया आए और बोले, चलो बालाजी चलते हैं। और संगत जी, फिर गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बालाजी के दर्शन हुए। वहां जाकर मन इतना शांत हुआ गुरुजी की कृपा से। ऐसे हैं मेरे मालिक, बिना पैसे के भी गुरुजी ने मेरे दर्शन करवा दिए। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना खुश किया, रोते हुए को आपने हंसा दिया।
जय गुरु जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है मेरे मालिक। गुरु जी महाराज, जो भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में चल रही है आप सब कुछ ठीक कर दोगे। ये जिंदगी आपने दी है, इसको संभालोगे भी आप ही। मुझे भरोसा है मेरे महाशिव गुरु जी आप पर। मेरी बहन और उसके बच्चों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु जी, वो भी आपके बच्चे हैं, मेहर करना मेरे मालिक। मेरे भाई के ऊपर भी अपनी मेहर बनाए रखना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी सब पर अपनी कृपा रखना गुरु जी। सोनू अंकल जी और उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करना गुरु जी। सबके सत्संग इतने अच्छे से और प्यारे तरीके से शेयर करते हैं, सुनकर दिल खुश हो जाता है। उनकी वॉइस बहुत प्यारी है गुरु जी। मेहर करना, मुझे और मेरे परिवार को चढ़ती कला में रखना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी और सारी संगत जी के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना, सबको चढ़ती कला में रखना गुरुजी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी प्लीज शेयर कर देना मेरा यह शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7805। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरु जी की बेटी न्यूयॉर्क से गुरु जी को शुक्राना लिख रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हर बार हमारा सत्संग बड़े प्रेम से शेयर करते हो। मंत्र जाप से शुक्राना शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। आपकी कृपा से बेटे ने नई गाड़ी ले ली, आपने दिला दी, जिसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। पहले गाड़ी उसकी टोटल हो गई थी, पर उसकी जान बच गई और खरोंच भी नहीं आने दी मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने। आपने उसका कोई कष्ट इस तरह काटा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। मेरे बेटे को फिर से डिप्रेशन हुआ है, 2 महीने हो गए महाराज, उसकी हालत भी ठीक करेंगे, मैं उन्हीं के भरोसे हूँ। पिछले साल भी डिप्रेशन हो गया था जो 3 महीने चला, बहुत घबरा गए थे हम, तभी मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी तो वो ठीक हो गया था। अब भी गुरुजी की मर्जी है, यही सोचकर बैठी हूँ। इलाज भी चल रहा है, कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर उसी तरह डिप्रेस हो जाता है। काम भी नहीं कर पा रहा, बस सारा दिन उदास फोन पे वेब सीरीज देखता रहता है। गुरुजी जब हमारी बाह पकड़ के बैठे हैं तो मुझे बस उन्हीं पे भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। नई गाड़ी को आए हुए 2 महीने हो गए हैं, पर चलाने वाला बीमार है। गुरुजी मेरे बेटे को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, तभी हम सारा कुछ भर सकेंगे, लाइक इंश्योरेंस, बिल्स, एवरीथिंग। इसी करके शुक्राना लिखने में देर कर रही थी कि गुरुजी इसको ठीक करो तभी तो गाड़ी चलेगी। बाकी अभी तक सब कुछ संभाल रहे हैं, आगे भी गुरुपा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6524। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, लिखने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार सत्संग लिख रही हूँ। क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, मुझे ठीक से मोबाइल चलाना नहीं आता, इसलिए लिख कर भेज रही हूँ। प्लीज़ मेरा यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। मुझे कुछ दिनों से सत्संग सुनवा रहे हैं कि अपने पति अंकल की तरफ से 3 गुरुवार सत्संग कर, तो मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि मेरे पति का बिजनेस पूरा ही खत्म हो गया, 1 रुपए का भी इनकम नहीं है, फिर भी हमें कोई कमी नहीं है। गुरु जी की कृपा से कई बार सोचते हैं कोई बिजनेस करें, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए, कोई काम भी नहीं मिलता, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल पढ़े लिखे नहीं हैं। अब तो हम सब गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिए हैं। गुरु जी जाने, उनका ही सहारा है। मैं भी हमेशा बीमार रहती हूँ, रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आता। गुरु जी जाने क्या है मेरे शरीर में, अब तो बस जो करेंगे गुरु जी करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6524। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी आपकी कृपा से इंक्रीमेंट अच्छा हुआ, अप्रेजल बढ़िया गया, काम का प्रेशर बहुत था पर आपने संभाल लिया। आपकी ही कृपा से महाकाल के दर्शन भी हो गए। महाकाल के सामने खड़े होकर जो शांति मिली वो शब्दों में नहीं बता सकता। और गुरुजी बहुत दिनों में फंसा हुआ एक एसेट का सेल भी हो गया, ये भी आपकी ही कृपा है। रांची झारखंड से हूँ गुरुजी, घर में सबका स्वास्थ्य ठीक है, ये भी आपकी कृपा। हमारे फैमिली मेंबर्स को आशीर्वाद दीजिएगा, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हों उन्हें माफ कीजिएगा। आगे भी ऐसे ही हाथ बनाए रखना गुरुजी, हमेशा संग रहिएगा। थैंक यू सोनू भैया, आपको भी हमेशा गुरुजी की कृपा रहे। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू भैया जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। यह मेरा चौथा सत्संग है। मैं गुरुजी की जितनी बढ़ियाइयाँ करूं उतनी ही कम है। गुरुजी ने मुझे इतनी बार ब्लेस किया है। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरा ये शुक्राना एक शॉपिंग से है। एक दिन मैं, मेरे पति अंकल जी और मेरे दोनों बच्चे शॉपिंग के लिए घर से निकले ही थे कि इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। फिर हमने जाने के लिए मना कर दिया। मेरे पति अंकल जी ने कहा चलते हैं, देखा जाएगा। फिर हम शॉपिंग के लिए गए। जैसे जैसे हम जा रहे थे कि इतनी जोर जोर से बारिश होती जा रही थी। मैं अपने मन में मंत्र जाप करती जा रही थी कि हम गुरुजी घर से तो निकल पड़े हैं, पर आप ही जानो। थोड़ी आगे जाकर मेरे पति अंकल जी कहने लगे वापस चलते हैं, इतनी बारिश में क्या शॉपिंग करनी है। मैंने कहा आधे रास्ते तो आ ही गए हैं। हम धीरे धीरे आगे जा रहे थे। मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि हम इतनी दूर तो आ गए हैं, वापस नहीं जाएंगे, गुरुजी आप ही देखो। जैसे ही हम मार्केट के नजदीक पहुंचने ही वाले थे, 10 मिनट का ही रास्ता रह गया था कि हमने देखा नहीं, वहां पर एक बूंद भी बारिश नहीं हो रही थी। मेरे पति अंकल जी और मेरे दोनों बच्चे बोले ये कैसे हो गया कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है। मैंने जोर से बोला जय जय गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है, धन धन गुरुजी। जहाँ से हमने शॉपिंग करनी थी काफी बड़ी मार्केट थी। हम सब ने शॉपिंग की और वापस घर आ रहे थे कि यहाँ से बारिश रुकी थी। थोड़ा सा आगे जाने पर वहां से फिर से बारिश होनी शुरू हो गई। जब तक हम घर नहीं पहुंचे बारिश होती ही जा रही थी। ये सब गुरुजी की ही लीला थी। गुरुजी अपनी संगत को कभी निराश नहीं करते। गुरुजी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। मैं तो ये गुरुजी का करिश्मा देखकर हैरान ही रह गई कि गुरुजी अपनी संगत जी की इतनी जल्दी बात सुन लेते हैं। जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से कि आपने अपनी बेटी को अच्छे से शॉपिंग करवाई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुनो भैया जी, आपका भी शुक्राना कि आप जी ने मेरे सारे सत्संग शेयर किए हैं। गुरुजी आपको, आपके परिवार को बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना ये सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, नए सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू भैया जी, लव यू गुरुपा जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, सोनू भैया जी और प्यारी संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0304। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पिछले काफी समय से मुझे हर जगह से एक ही बात सुनने को मिल रही थी, शुक्राना करो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था शुक्राना किस तरह किया जाता है। मैं तो बस जय गुरुजी लिख देती थी और मुझे लगता था कि शायद यही शुक्राना है। फिर कुछ दिन पहले मैं सोनू अंकल के YouTube पर सत्संग सुन रही थी। उस दिन पता नहीं क्यों, लेकिन दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी कह रहे हों, अपना अनुभव भी संगत के साथ शेयर कर। बस उसी दिन से मन में था कि जब भी गुरुजी चाहेंगे मैं अपना एक छोटा सा सत्संग संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी। वैसे तो मेरी जिंदगी में गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हुए हैं। पहले लगता था कि ये सब मैंने किया है, लेकिन आज समझ आता है कि करने वाले तो हमेशा गुरुजी ही थे और आज भी वही सब कर रहे हैं।
एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा कि गुरुजी के सामने फलों की एक बहुत बड़ी टोकरी रखी हुई है। उसमें से गुरुजी ने कुछ संतरे निकालकर मुझे दिए। लेकिन इंसान का मन भी ना कभी कभी सोचने लगता है कि शायद जो मुझे मिला है उससे भी अच्छा कुछ और होगा। मेरे मन में भी यही चल रहा था कि टोकरी में जो बाकी संतरे रखे हैं शायद वो ज्यादा अच्छे हैं। गुरुजी तो हमारे मन की बात भी जान लेते हैं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस उस टोकरी में से एक ही संतरा उठाया, जिसे देखकर मेरे मन में आया कि काश ये मुझे मिल जाता। मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने उस संतरे को पलट कर देखा, वो अंदर से पूरा सड़ा हुआ था। नींद खुल गई। उस समय तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे एक बहुत बड़ी बात समझा रहे थे। शायद गुरुजी कह रहे थे, बेटा, जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जो चीज़ तुम्हें दूर से बहुत अच्छी दिख रही है, ज़रूरी नहीं कि वो सच में भी तुम्हारे लिए अच्छी हो। उसका पूरा सच मैं जानता हूँ, तुम नहीं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी में भी यही करते हैं। हमें लगता है कि काश ये मिल जाता, काश ऐसा हो जाता, लेकिन हमें नहीं पता होता कि जिसके पीछे हमारा मन भाग रहा है वो हमारे लिए सही भी है या नहीं। गुरुजी जानते हैं, और शायद इसी वजह से कभी कभी वो हमें नहीं देते जो हम मांग रहे होते हैं, बल्कि वो देते हैं जिसकी हमें सच में ज़रूरत होती है। संगत जी, मैं तो बस अपने इस छोटे से अनुभव से इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कभी आपकी ज़िंदगी में भी कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न हो तो एक बार ये ज़रूर सोचिएगा। हो सकता है गुरुजी आपको किसी ऐसी चीज़ से बचा रहे हों जिसका सच अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए जो भी गुरुजी करें उस पर भरोसा रखिए। जस्ट ट्रस्ट गुरुजी, क्योंकि हम सिर्फ आज देखते हैं लेकिन गुरुजी हमारा आने वाला कल भी देखते हैं। इसी विश्वास और शुक्राने के साथ मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल या गलती हुई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3748। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू ब्रदर जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी मनी मोहाली से गुरुजी के हुक्म से शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने पहले सत्संग में गुरुजी को अरदास लगाई थी अपने पति अंकल के लिए कि वो मेरे से बात नहीं करते। 3 मंथ से हमारे बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपकी बेटी रोती है अपने पति के लिए, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे? गुरुजी, आप ही मेरे पति अंकल के दिल की बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो कल रात गुरुजी ने मेरे पति की मेरे साथ बात कराई, और संगत जी, मैंने माड़े कर्म किए होंगे तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। गुरुजी ने उनके दिल की बात उनके मुंह से बुलवा दी। वो अब मुझे छोड़कर चले गए हैं, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। संगत जी, गुरुजी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा मेरे लिए, जो पहले एक दूसरे से अलग कर दिया। मैं कल रात से बहुत दुखी हो रही हूँ और गुरुजी के पास बैठकर बार बार रोती हूँ कि गुरुजी ये क्या हो गया। सोनू ब्रदर जी, संगत जी, अभी भी मैं गुरुजी के पास हूँ, और अभी गुरुजी का मैसेज आया है कि कुछ भी मत सोच, वो वापस आएगा और माफ़ी भी मांगेगा। रोना बंद कर और शुक्राना करती रहे, जो होया तेरे चंगे लई ही होया है। सोनू ब्रदर जी, आज तो मैंने गुस्से में दुखी मन से गुरुजी के मॉर्निंग वाले सत्संग भी नहीं सुने। मैंने कहा एक तो मेरा मन दुखी है और आपके मैसेज कितने बड़े बड़े होते हैं, आज कुछ नहीं सुनना मैंने। बस संगत जी रोते रोते मंत्र जाप कर रही थी, तब फिर से मैसेज आया, परेशान न हो, मैं तेरे नाल हाँ, सत्संग नु बस 10 मिनट सुन, तेरी परेशानी का जवाब मिल जाएगा। जब देखा कि गुरुजी तो मेरे पास ही हैं, तो मेरे एक एक पल की खबर रख रहे हैं, मेरी अरदास का साथ के साथ रिप्लाई कर रहे हैं। फिर मैंने काफ़ी सत्संग सुने जो गुरुजी ने मेरे लिए भेजे थे, मैंने सुने और मेरी अरदास का जवाब भी मिला मुझे। अब मेरा मन थोड़ा शांत है। शुक्राना गुरुजी, मेरे पास हो इस बात का लाख लाख बार शुक्राना मेरे मालिक। पर आपकी बेटी अपने पति अंकल के बिना नहीं रह सकती, आप जल्दी उनका मन ठीक कर दो ताकि वो मेरे पास आ जाएं। तो संगत जी, गुरुजी के साथ जो एक बार जुड़ गया ना, फिर गुरुजी उसे कभी अकेला नहीं होने देते। आज मैंने ये देख लिया। संगत जी, गुरुजी पर पूरा विश्वास है अब मुझे कि वो हमारी जोड़ी को जल्दी ब्लेस करेंगे। पर मैं सब्र रखूंगी, क्योंकि जो माड़े कर्म हैं वो भी तो काटने हैं, और गुरुजी अपने बच्चों को ज्यादा कष्ट नहीं देते। पिता जो हैं वो। सोनू ब्रदर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरा सत्संग अपनी प्यारी वॉइस में जल्दी संगत तक पहुँचा दो, ताकि गुरुजी और आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे और मेरे पति अंकल को मिल जाएं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, आज मेरे पति अंकल का जन्मदिन है, आप उनको भी ब्लेस करो। जहाँ भी हैं ठीक ठाक रहें और आप उनके अंग संग रहना गुरु पिताजी, क्योंकि मैं आपको ही पूछूंगी पति अंकल का हाल, क्योंकि आप ही हो उनके साथ, वो जहाँ भी हैं। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू ब्रदर जी, अब मैं तब अपना शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी जब गुरु जी अपने दामाद को और मुझे लॉन्ग लाइफ ब्लेस कर देंगे। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, एक चुप 100 सुख। गुरु जी महाराज कहते हैं, एक चुप 100 सुख। गुरु प्यारी संगत जी, किसी निश्चित समय पर रखा गया मौन 100 सुखों के बराबर होता है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। कई बार चुप रह जाने से झगड़े, गलतफहमियां और तनाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं। मौन हमें धैर्य, विवेक और आत्म संयम सिखाता है। जहां बोलने से संबंध बिगड़ने की संभावना हो, वहां मौन सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दूसरा वचन, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। गुरु प्यारी संगत जी, मनुष्य 100 वर्षों के लिए धन, दौलत और योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन उसे अगले पल का भी भरोसा नहीं होता। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए और वर्तमान को ईश्वर की याद में सार्थक बनाना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, भविष्य की योजना बनाइए, लेकिन यह मत भूलिए कि जीवन का हर पल ईश्वर की देन है। तीसरा वचन, लोका राम खिलौना जाना। लोग परमात्मा को केवल एक खिलौना या जरूरत पड़ने पर याद करने वाली वस्तु समझ लेते हैं। सुख में उसे भूल जाते हैं और केवल दुख आने पर याद करते हैं, जबकि परमात्मा हमारे जीवन का आधार है, कोई साधन या खिलौना नहीं। गुरु प्यारी संगत जी, ईश्वर को केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने का माध्यम नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का केंद्र बनाना चाहिए। चौथा वचन, रब कभी नहीं सोता, यदि रब ही सो जाए तो प्रलय ना आ जाएगी। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमात्मा हर क्षण जागृत है। वही पूरी सृष्टि का पालन और संचालन कर रहा है। उसकी कृपा और निगरानी एक पल के लिए भी नहीं रुकती। यदि ऐसा हो जाए तो सृष्टि का संतुलन ही समाप्त हो जाएगा। जब भी कठिन समय आए, विश्वास रखिए कि परमात्मा सब देख रहा है और उचित समय पर आपकी सहायता जरूर करेगा। पांचवा वचन, ऊपर वाली दुनिया बहुत सुंदर है। चिड़िया चहचहाती है, मीठा मीठा संगीत बजता है। गुरु प्यारी संगत जी, यह वचन उस दिव्य आध्यात्मिक और आनंदमय लोक की ओर संकेत करता है जहां शांति, प्रेम और आनंद का वातावरण है। वहां सांसारिक दुख, भय और अशांति नहीं है। यह वर्णन मनुष्य को ईश्वर से जुड़ने और आध्यात्मिक जीवन अपनाने की प्रेरणा देता है। गुरु प्यारी संगत जी, यदि हम इस जीवन में प्रेम, सेवा, नाम सिमरन और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाएं, तो हमारा मन भी उसी दिव्य आनंद का अनुभव करने लगता है। गुरु प्यारी संगत जी, इन सभी वचनों का सार यही है कि मनुष्य को मौन, विनम्रता, ईश्वर पर विश्वास, वर्तमान में सजग रहना और नाम सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। तभी जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।